डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे malnutrition. What is malnutrition? So malnutrition is a deficiencies, excess or imbalances in the person's intake of energy or nutrients, or we can say a pathological state resulting from absolute deficiency of one or more essential nutrients. जब आपकी malnutrition इस वजह से हो कि यू डोंट हैव फूड, आपके पास फूड अवेलेबल नहीं है, दैट इज नोन एज द प्राइमरी malnutrition. बट जब आपकी malnutrition अदर देन किसी कास्ट की वजह से हो बट फूड अवेलेबल है बिकॉज ऑफ सर्टेन इलनेस आपको malnutrition हुई है, दैट इज नोन एज द सेकेंडरी malnutrition. So primary when there is deficiency of available food, and secondary when food is available but the body cannot assimilate it from some reason. अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ malnutrition को देखें. सो वी आर टॉकिंग हेयर अंडर न्यूट्रिशन जो होती है उसको हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं या उसकी कितनी कैटेगरीज हैं. So we have three types of categories in undernutrition. One is known as wasting, stunting and underweight. Wasting is what, जब आपका जो वेट है आपकी हाइट के हिसाब से कम होगा, दैट इज नोन एज द acute malnutrition, इसको हम वेस्टिंग कहते हैं. स्टंटिंग, आपकी जो हाइट है आपकी एज के हिसाब से कम होगी, दैट इज नोन एज द क्रॉनिक malnutrition. सो वेस्टिंग इज acute malnutrition, स्टंटिंग इज क्रॉनिक malnutrition. अंडरवेट, जब आपका जो वेट है आपकी एज के हिसाब से कम होगा, दैट इज नोन एज द अंडरवेट. तो इट माइट बी acute और इट माइट बी क्रॉनिक, लेकिन इसको भी हम acute में ही लेते हैं बिकॉज आपका वेट आपकी एज के हिसाब से लो हो रहा होता है. सो वेस्टिंग इज acute, underweight is acute and the stunting is the chronic malnutrition. इसके अलावा सर्टेन जो अदर फॉर्म ऑफ malnutrition है, दैट इज नोन एज द macronutrient related malnutrition, यानी किसी एक स्पेसिफिक macronutrient की डेफिशिएंसी से जो आपकी malnutrition होती है, दैट इज नोन एज macronutrient related malnutrition. इसमें आपके पास समटाइम macronutrient एक्सेस भी हो जाते हैं और समटाइम डेफिशिएंसीज भी हो जाते हैं. और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है जो कि नाइट ब्लाइंडनेस काज करती है. विटामिन डी की डेफिशिएंसी है जो कि बच्चों के अंदर रिकेट्स काज करती है, जिसमें बच्चे जो हैं उनकी जो हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और बच्चे सही तरह से चल नहीं पाते या अपनी जो उनकी डेवलपमेंट एज है उसको सही तरह से फुलफिल नहीं कर सकते. सर्टेन आयोडीन की वजह से आपकी मेंटल डिटार्डेशन होती है, आयरन की वजह से आपकी मेंटल डिटार्डेशन होती है, आपका आईक्यू लेवल डिस्टर्ब होता है. जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो ऑब्वियसली बच्चा डेवलपमेंटली स्लो होता है और आपकी एक जो लेस डेवलप नेशन है जो ऑलरेडी एक बहुत लो रिसोर्सेज में होते हैं, जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन ऐसी आए जो डेवलपमेंटली इतनी एक्टिव ना हो कि वो जो आपकी डेवलप नेशंस हैं उनके साथ compete कर सकें, तो वो एक और तरह का हेवी कास्ट करते हैं आपकी लेस डेवलप नेशंस के अंदर. अच्छा, थर्ड जो क्लासिफिकेशन है जिससे अभी डील कर रहे हैं डेवलप नेशन, बिकॉज अंडर डेवलप नेशंस आर मोर टूवर्ड द अंडर न्यूट्रिशन और मोर डेवलप नेशंस आर मोर प्रोन टूवर्ड ओबेसिटी. So obesity or overweight is a diet-related non-communicable disease such as heart disease, stroke, diabetes and some cancer. यानी कि अगर आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स हैं, आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी है, आपका डाइटरी पैटर्न ठीक नहीं है, आपकी जंक फूड आपकी डाइट में ज़्यादा है, तो आप ओवरवेट होंगे तो ओबेसिटी की तरफ पहुंच जाएंगे और वो आपकी सर्टेन सॉर्ट ऑफ क्रॉनिक डिजीज आपकी काज करेंगी. मोस्ट कॉमन इंडिकेटर आर वेट पर हाइट वेस्टिंग, हाइट पर एज स्टंटिंग, वेट पर एज ग्रोथ फ्लैटरिंग, और जिसको हम मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस मॉक से भी मेजर करते हैं अगर किसी बच्चे की हमने मेल न्यूट्रिशन स्टेटस को मेजर करना है. अच्छा, इसके अंदर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि मेल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहले एक मेडिकल और न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर्स. अगर मेडिकल न्यूट्रिशन रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो एक कंसेप्ट आया, डब्ल्यू ने दिया, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ 1000 डेज. 1000 डे का कंसेप्ट क्या है? एक बच्चे फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन टिल 2 ईयर ऑफ एज, जो उसका वो टाइम पीरियड है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज हार्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो अगर उस टाइम पे बिकॉज उसमें वो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड भी इंक्लूडेड है, तो उसमें मदर डाइट भी इंक्लूडेड है. अगर मदर को प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी, मदर को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, तो जिसकी वजह से बच्चा जो है लो बर्थ वेट पैदा होगा. जब लो बर्थ वेट पैदा होगा तो ऑब्वियसली उसका जो मेल न्यूट्रिशन की रेट उसमें ज़्यादा होगा और मोर प्रोन होगा टूवर्ड द सर्टन क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन की तरफ. फिर अगर ट्विन्स हैं तो वो भी इट्स वन ऑफ द काज ऑफ द मेल न्यूट्रिशन. लैक्टेशन फेलियर, माँ अपना दूध नहीं पिला सकी, जिसकी वजह से जो है उन्होंने एक टॉप फीड स्टार्ट किया, लेकिन टॉप फीड या बॉटल फीड की वजह से वो रिसोर्सेज ना होने की वजह से उसको ओवर डाइल्यूट कर दिया मिल्क को और बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिली, तो वो भी इट्स वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द मेल न्यूट्रिशन. डिलेड वीनिंग. वीनिंग क्या होती है? 6 महीने के ऊपर जो बच्चे को सॉलिड डाइट दी जाती है, दैट इज नोन एज द वीनिंग, जिसको हम कम्प्लीमेंट्री डाइट्स भी कहते हैं. अगर बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज ना होने की वजह से या नॉलेज ना होने की वजह से या बिकॉज बिकॉज सम अदर फैक्टर्स बच्चों को 6 मंथ्स के ऊपर सॉलिड डाइट ना इंट्रोड्यूस की जाए विद द मिल्क, तो बच्चा जो है मेल न्यूट्रिशन की तरफ ज़्यादा जाता है. दैट माई बी एक्यूट और द क्रॉनिक. इन अप्रोप्रिएट ईटिंग हैबिट्स,
यानी कि प्रॉपर डाइट नहीं है, ईटिंग हैबिट ठीक नहीं है, वो भी आपकी मेल्ट्रिशन काज करते हैं। सर्टेन अदर लैक इम्यूनाइजेशन मीन अब जिस तरह डायरिया के अगेंस्ट रोटावायरस की आपको वैक्सीन मिलती है, मीजल्स के अगेंस्ट वैक्सीन है, सर्टेन इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन है, और आप वो प्रॉपर वैक्सीन नहीं लेते और बच्चा इल होता है या बच्चा कोई डिजीज उसको होती है जिसकी वजह से उसको सेकेंडरी मेल्ट्रिशन होती है, सो वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर। रिकरेंट इन्फेक्शन, अगर आपका जो सराउंडिंग अच्छा नहीं है, आपके पास सैनिटेशन नहीं है, आपकी हाइजीन अच्छी नहीं है, हैंड वॉशिंग नहीं है और बार बार बच्चे को डायरिया हो रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, वो भी आप मेल्ट्रिशन काज करता है। मीजल्स हैं, सर्टेन अदर क्रॉनिक डिजीज हैं, वो वन ऑफ द काज ऑफ द मेल्ट्रिशन इन चिल्ड्रन। फिर कुछ सोशल रिस्क फैक्टर्स हैं। पहले तो हम बात कर रहे थे मेडिकल न्यूट्रिशनल की। सोशल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? मैटरनल और पैटर्नल, मदर और फादर को हम देखते हैं, इल है, डेथ हो गई उनकी, इनकम्पिटेंट है, अनएम्प्लॉयड है, सोर्सेज नहीं है, दैट इज वन ऑफ द सोशल रिस्क फैक्टर इन चाइल्ड मेल्ट्रिशन। पेरेंटल लॉस, डेथ, डिवोर्स, सेपरेशन, ड्रग एडिक्शन है, बिकॉज अगर ड्रग एडिक्शन फादर को है या कोई एक पर्सन को है, तो ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज बच्चे के लिए होते हैं या फैमिली के लिए होते हैं, वो एक ड्रग उसमें चले जाते हैं, तो वो भी एक काज है, सोशल इज वन ऑफ द सोशल रिस्क फैक्टर इन मेल्ट्रिशन। समटाइम जो और बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स ऑफ मेल्ट्रिशन में आता है कि अगर एक फैमिली में 5 साल से 2 से छोटे बच्चे हैं, तो बिकॉज ज़्यादा बच्चे होने की वजह से, 5 साल से छोटे होने की वजह से बच्चों को प्रॉपर टेंशन या केयर नहीं मिलती और वो मेल्ट्रिशन काज करता है। प्रीवियस इन्फेंट या चाइल्ड डेथ, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जेनेटिक या कोई प्रीवियस इन्फेंट चाइल्ड डेथ हुई हुई है, तो वो भी एक फैक्टर है, इसे वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। फैमिली साइज बहुत बड़ा है, ऑब्वियसली जब फैमिली साइज बड़ा होगा तो रिसोर्सेज कम होंगे आपके, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, जिसकी वजह से मेल्ट्रिशन काज होगी। आप पॉवर्टी है, फूड अवेलेबल नहीं है आपके पास, फूड इनसिक्योरिटी है, यानी जो आपको फूड चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड जिसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल, वो आपको नहीं मिल रही। गर्ल चाइल्ड, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि बच्चे को, लड़के को ज़्यादा डाइट देनी है या लड़की को कम डाइट देनी है, तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर सोशल रिस्क फैक्टर। सो लेट्स टॉक अबाउट हु इज़ एट रिस्क। मेल्ट्रिशन तो हमने देख ली क्या है, अब कौन उसके रिस्क के ऊपर है। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय वन और मोर फॉर्म ऑफ मेल्ट्रिशन। Combating malnutrition in all its form is one of the greatest global health challenge. मीन अगर आप ये कहते हैं सिर्फ डेवलपिंग नेशन इसको देख रही हैं और डेवलप्ड नेशन नहीं देख रही, दैट्स नॉट अ ट्रू। डेवलपिंग नेशन ट्रीट करिए अंडर न्यूट्रिशन को, दे आर मोर प्रोन टू अंडर न्यूट्रिशन, और जो डेवलप्ड नेशन है वो अंडर ओवरवेट की तरफ उनका ज़्यादा उनका प्रॉब्लम अंडर ओवरवेट का ज़्यादा है और ओबेसिटी की प्रॉब्लम उसको ट्रीट करी है, और जिसकी वजह से उनकी क्रॉनिक डिजीज ज़्यादा है। तो सो पूरा जो ग्लोब है वो किसी ना किसी तरह मेल्ट्रिशन के एक प्रॉब्लम के साथ डील करा, either in the form of undernutrition or either in the form of the overnutrition. Women, infant, children, adolescents are at particular risk of malnutrition। जो आपके vulnerable population है, बच्चे हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आपकी खवातीन हैं, वो more prone होती हैं toward the malnutrition की तरफ। So optimizing nutrition early in life, including the 1,000 days from conception to a child's second birthday, ensures the best possible start in life with long-term benefit। यानी कि अगर आप माँ को फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन, पूरी प्रेगनेंसी और आगे जो टाइम पीरियड है उसमें प्रॉपर डाइट नहीं देंगे या उसके बाद बच्चे को नहीं देंगे, तो वो मेल्ट्रिशन काज करेगी। सो पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेन रिस्क फैक्टर। पीपल हु आर पुअर आर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेल्ट्रिशन। So also malnutrition increases healthcare costs, reduce productivity and slows economic growth. We can perpetuate a cycle of poverty and ill health. Mean जब malnutrition होगी, development slow होगा, बच्चा इतना जो है प्रोडक्टिव नहीं होगा आगे जाके, जब प्रोडक्टिव नहीं होगा तो उसका compete नहीं कर सकेगा बाकी लोगों के साथ या बाकी नेशंस के साथ। वो जो एक साइकिल है ना पॉवर्टी का, इल हेल्थ का, malnutrition का, वो कंटिन्यू रहेगा, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। So this is a cycle representing in, poverty and the malnutrition, the vicious cycle of poverty and the malnutrition. अब हम बात करेंगे some key facts about the malnutrition. So about 1.9 million adults are overweight or obese, while 462 million are underweight. 47 million children under 5 years of age are wasted, 14.3 million children are severely wasted, and 144 million are stunted, while 38.3 million are overweight or obese. Around 45% of deaths among children under 5 years of age are linked to undernutrition। यानी कि 45% जो डेथ्स हैं दुनिया के अंदर अंडर 5 बच्चों में, उनकी जो काज है वो डेथ्स अंडरन्यूट्रिशन है। सो लेट्स टॉक अबाउट द पाकिस्तान। अगर हम, वो तो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव था, अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो ये मेल्ट्रिशन, चाइल्ड मेल्ट्रिशन का प्रॉब्लम है, इट्स अलार्मिंग प्रॉब्लम है। जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ हमारा 2018 में और जो 2013 में हुआ था और अब जो 18 में हुआ, उसने जो हमें करंट सिचुएशन बताई पाकिस्तान में इस वक्त
40.2% जो बच्चे पाकिस्तानी बच्चे हैं अंडर 5 ईयर वो स्टंटेड है। स्टंटेड मीन क्रॉनिक मैल्ट्रिशन है उनको, उनकी जो हाइट है उनकी एज से कम है, जिसकी वजह से उनका ब्रेन ग्रोथ भी कम है और वो डेवलपमेंटली बहुत स्लो है। उनका आईक्यू लेवल कम है, उनके अंदर सर्टेन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। 17.7% जो बच्चे हैं वो वेस्टेड हैं, मीन उनका जो वेट है उनकी एज के हाइट के हिसाब से कम है और वो दे आर फेसिंग विद अ प्रॉब्लम द acute malnutrition। फिर 28.9% जो बच्चे हमारे पास अंडर वेट हैं, जो कि ग्रोथ प्लेटन जिसे हम कहते हैं। तो दिस इज़ द कुछ फिगर्स हैं जो कि हमारे पास नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 से आए हैं अबाउट द इंडिकेटर्स ऑफ malnutrition इन पाकिस्तान। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रिवेंशन। हम इसको प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं? जो 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। वी टॉक अबाउट प्राइमरी प्रिवेंशन, सो व्हाट कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन में ले सकते हैं malnutrition में? हेल्थ एजुकेशन, मदर को प्रॉपर हेल्थ एजुकेट करें रिगार्डिंग द फूड, ब्रेस्ट फीडिंग, रिगार्डिंग द कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, बच्चों को इम्यूनाइजेशन करवाएं, बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अंडर 5 बच्चों के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर वेल बेबी क्लिनिक होने चाहिए, जहाँ के पेरेंट्स जाएँ, अपने बच्चों की हाइट करवाएँ, वेट करवाएँ, हेड सर्कमफेरेंस कराएँ, ताकि देखें कि उनके बच्चे प्रॉपर्ली ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा एक तो दैट वाज़ द प्राइमरी, और सेकेंडरी ये है कि एक जो मैस लेवल के ऊपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए हाई रिस्क पॉपुलेशन की, जो कि बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स, मॉक है या वेट फॉर एज है, वो गवर्नमेंट लेवल पे हो सकती है कि गवर्नमेंट जो है एक मैस लेवल पे स्क्रीनिंग करवाए बच्चों की। देन टर्शियरी प्रिवेंशन, गुड न्यूट्रिशन उनको दें, सप्लीमेंट्री फीडिंग दें, रिहैबिलिटेशन करें, काउंसलिंग ऑफ मदर हो। एक पाकिस्तान के अंदर प्रोग्राम चल रहा है CMAM, दैट इज़ नोन एज़ द कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मैल्ट्रिशन प्रोग्राम। वो बच्चों को कम्युनिटी के अंदर उनको डाइट दी जाती है फॉर प्रिवेंशन ऑफ मैल्ट्रिशन कॉम्प्लिकेशन, यानी बच्चों को कॉम्प्लिकेशन ना हो मैल्ट्रिशन की वजह से या उनकी डेथ्स ना हो। दैट इज़ द वन ऑफ द थिंग जो कि आप टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर पाकिस्तान में कर रहे हैं और जो करनी चाहिए हमें। फिर सर्टेन अदर स्ट्रैटेजीज़ हैं, न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन है, गुड न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन है, आपके पास कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करनी चाहिए आपको फॉर दिस प्रिवेंशन ऑफ मैल्ट्रिशन। एग्रीकल्चर है, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी चाहिए आपको, न्यूट्रिशन सर्वेलेंस होनी चाहिए एट द गवर्नमेंट लेवल टू एंश्योर एंड टू डिटेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैल्ट्रिशन टाइमली, ताकि आप हर बच्चे को टाइमली ट्रीट कर सकें। अच्छा, दैट्स तो पहले तो हम बात कर रहे थे नेशनल और लोकल लेवल पे। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स हो सकते हैं मैल्ट्रिशन के? फूड एंड न्यूट्रिशन आर ग्लोबल प्रॉब्लम, वी ऑल नो दैट। सो इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ मैल्ट्रिशन play important role in mitigating the effect of acute emergencies caused by foods and drugs। यानी कि अगर ऐसे कहत साली हो गई है या एग्रीकल्चर प्रॉपर नहीं है या फूड आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो जो इंटरनेशनल एड है, इंटरनेशनल लोगों एजेंसीज जिसमें यूनिसेफ आ रहा है, WHO आ रहा है, आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, तो उनको जो है इस सारी प्रिवेंशन के अंदर अपना रोल प्ले करना चाहिए। किसी भी कंट्री में अगर वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम है, वहाँ पे कहत साली है या फूड नहीं है, फूड इनसिक्योरिटी है, बाय गिविंग द प्रॉपर रिसोर्सेज ऑफ फूड और सम अदर टेक्नोलॉजीज जिसके थ्रू वो अपनी इसको बेहतर कर सकते हैं फूड अवेलेबिलिटी को। So, multilateral coordination with organizations such as WHO, NTFAO, UNICEF, World Bank and UNDP. So, these are the certain steps जो कि हम ले सकते हैं for prevention of the malnutrition किसी भी कंट्री के अंदर, और स्पेशली इन पाकिस्तान जब हम एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन को फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग द अंडर न्यूट्रिशन अंडर 5, जो कि हमारी एक नेक्स्ट जनरेशन है और हमारी अगली पूरी एक जनरेशन उस पर इफेक्ट कर रही है। और हमारी जो कंट्री की प्रोडक्टिविटी है, हमारी कंट्री की जो एक तरक्की है, वो इन्हीं बच्चों पे डिपेंड करी। अगर ये बच्चे मेल नरिश्ड हैं, डेवलपमेंट स्लो हैं, ऑब्वियसली वी कांट कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।